नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। नई शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि सुपर टेट, और ये निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा दिसंबर जनवरी में। साथ ही साथ जो पीटी का एग्ज़ाम है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करवाने जा रहा है, उसके भी बहुत ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो से आपको मिलेंगे। जितने भी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में लगातार रिपीट होते रहे हैं, उनको लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के बीच। और साथ ही साथ जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, इस वीडियो में जो प्रश्न रहेंगे वो वन लाइनर रहेंगे और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1828 में, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो दोस्तों, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना हुई थी और हिंदू धर्म सुधार का पहला आंदोलन ब्रह्म समाज को कहा गया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो दोस्तों, ये था धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राधाकांत देव, याद रखिएगा। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? ये अंत हुआ था 1829 को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय का रहा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 को, मुंबई, महाराष्ट्र में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो भी कई बार पूछी जाती है हिंदी के सेक्शन में, सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा। ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार बहुत ही अच्छे एग्जामों में पूछा गया है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था राधानगर, जिला बर्धमान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत बार पूछा गया है। मूल शंकर, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? तो दोस्तों, ये संभाली थी रामचंद्र विधावागीस ने। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में फैली? केशव चंद्र सेन, याद रखिएगा। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? बहुत बार पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से जुड़े थे, हिंदू कॉलेज से जुड़े थे, याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। ये बहुत बार पूछा गया और यूपी टेट में भी पूछा गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882, अडयार और मद्रास में। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो 1882 अडयार, मद्रास में, और 1875 में न्यूयॉर्क में। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना? अभी मैंने आपको बताया दयानंद सरस्वती की। वेदों की और लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1896, 97 में, बेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद ने। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? ये चलाया था सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? ये डाली थी सर सैयद अहमद खान ने, याद रखिएगा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? राजा राम मोहन राय।
वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक राजा राममोहन राय। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका, ये किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। बामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? ये निकाली थी केशव चंद्र सेन ने। शारदामणि कौन थी? ये थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कूका आंदोलन किसने चलाया? गुरु राम सिंह ने। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हैं? ये हैं शिवदयाल साहेब। याद रखिएगा। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? अहरार। भारत समाज सेवक की स्थापना और कब किसके द्वारा की गई थी? भारत सेवक समाज। एक नंबर का प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। जितनी भी संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना की गई है, तो भारत समाज सेवक की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 में, शिकागो में। प्रिसेप्टस ऑफ जीसस की रचना की थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ? तुहफतुल उल मुहाविदीन। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को युगदूत किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा। दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।